दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर और हरियाणा की राजनीति के अंदर खासकर हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर। पिछले काफी समय से आप सुन रहे होंगे, लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, एक विवाद चल रहा था हरियाणा सरकार के अंदर, मनोहर गब्बर विवाद, जिस विवाद के चलते सूबे का स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी सेहत बिगाड़ रहा था, या ये कहें कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्रालय की सेहत बिगड़ रही थी। विवाद ही कुछ ऐसा था कि सूबे के जो सेहत मंत्री हैं, सूबे के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अनिल विज, गब्बर के नाम से जो मशहूर हैं, उन्होंने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज छोड़ दिया था। 5 अक्टूबर की वो घटना थी कि जिसके बाद से नाराज हो गए थे गब्बर। 5 अक्टूबर को एक रिव्यू बैठक हुई थी स्वास्थ्य विभाग की, जिस बैठक को लिया था मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल ओएसडी, यानी कि आप उन्हें मानिए कि प्रधान जो सचिव हैं खुल्लर साहब, आर.के. खुल्लर, उन्होंने उस बैठक को लिया था। और उस बैठक के अंदर नहीं बुलाया गया था अनिल विज साहब को। विज साहब इस बात से नाराज हो गए थे और कामकाज छोड़ दिया था। कारण ये था कि जो उस स्वास्थ्य विभाग की जो महानिदेशक हैं, डीजी हेल्थ थी, वो सोनिया जी थी, सोनिया खुल्लर, आर.के. खुल्लर साहब की धर्मपत्नी। और बस नाराजगी इतनी बड़ी अनिल विज साहब की कि कामकाज छोड़ दिया, दफ्तर, स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर जाना बंद कर दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय की फाइलें देखनी बंद कर दी और जो स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा जो भी सारा मसला था उस पर काम करना बंद कर दिया। हालांकि शायद ये बात पता भी ना चलती अगर अनिल विज साहब से उस समय कुछ विधायक ना मिले होते, जिनके अंदर तिगांव के विधायक राजेश नागर भी थे, जिनके अंदर पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता भी थे, कुछ और विधायक भी थे। अगर वो ना मिले होते और उन्होंने अपनी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ समस्याओं को अनिल विज साहब से साझा ना किया होता और विज साहब ने उनको ना बताया होता कि भाई मैं सेहत विभाग का काम नहीं देख रहा हूं, और मसला इतना बड़ा हो गया था 64 दिन के अंदर कि 2 बार तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक हुई। मामला भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास भी गया, पार्टी आला कमान के पास भी सारी बातें पहुंची। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब मनोहर लाल के 9 साल पूरे होने पर करनाल में रैली करने के लिए आए तो हेलीपैड पर स्पेशल मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया अनिल विज जी को, और मनोहर लाल जी को भी संदेश दिया गया कि अनिल विज को साधिए। उसके बाद पहली बैठक हुई, उसके बाद दूसरी बैठक हुई और दूसरी बैठक के बाद आखिरकार मसला सुलझ गया। और मसला अब यूँ सुलझा है कि जो सोनिया खुल्लर हैं, खुल्लर साहब की धर्मपत्नी, जो हेल्थ विभाग की डीजी थी, उनको वहां से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां अनिल विज के साथ चल रहे विवाद को साधते हुए सोनिया त्रिखा खुल्लर यानी कि खुल्लर साहब की धर्मपत्नी को स्वास्थ्य विभाग के डीजी पद से तो हटा दिया, लेकिन इसके साथ साथ ही उनको रिवार्ड देते हुए यानी कि पुरस्कृत करते हुए उनको बना दिया एचपीएससी का मेंबर, यानी कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, जो कि उस पद से बड़ा है। ट्रांसफर हो गया है उनका और अब वो किसी और विभाग में भेजी जाएंगी और उनके स्थान पर आर.एस. पूनिया को लगा दिया गया है। आर.एस. पूनिया देखेंगे अब स्वास्थ्य विभाग के डीजी के कामकाज को। पहले आपको बता दूं कि पूनिया साहब फरीदाबाद के सिविल सर्जन रहे हैं। कोरोना काल के दौरान पूनिया साहब ने अच्छा काम किया था और उनका ठीक ठाक नाम स्वास्थ्य विभाग के अंदर लिया जाता है। और उसके बाद बताऊं कि आपको अनिल विज की जो नाराजगी थी, वो नाराजगी यही थी कि खुल्लर साहब की धर्मपत्नी जो वहां पर डीजी लगी हुई हैं उनको बदला जाए और जो उनके डिपार्टमेंट के अंदर सीएमओ का जो दखलंदाजी है वो बंद हो। दूसरी बात भी हो गई कि वो डीजी साहब को बदल दिया गया और संभवतः ये आश्वस्त कर दिया गया होगा विज साहब को कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ आपके विभाग में दखलंदाजी नहीं करेगा। और तीसरी बात ये थी कि पिछले जो काफ़ी 64 दिन से जब अनिल विज साहब कामकाज नहीं संभाल रहे थे तो स्वास्थ्य विभाग की सेहत बिल्कुल बिगड़ गई थी। बताते हैं कि 2000 से ज़्यादा फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई थी। सरकार के सामने एक बड़ा संकट आ चुका था। संवैधानिक समस्या ये थी कि 18 तारीख से विधानसभा का सत्र है, 24 से ज़्यादा सवाल रखे गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर और विज साहब ने मना कर दिया था कि मैं जब तक इनके जवाब नहीं दूंगा मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज नहीं संभालूंगा। और इन सब को देखते हुए आप मान लीजिए कि इसे प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं और इसे बीच का रास्ता भी निकाल सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो इसलिए कि उनको हटाया गया, डीजी हेल्थ थी और ये कहा गया मुख्यमंत्री जी कार्यालय की तरफ से कि अब सीएमओ का दखलंदाजी नहीं रहेगी। ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स मान सकते हैं
क्योंकि प्रेशर यही था विज साहब का। और बीच का रास्ता इसलिए कि सरकार की कहीं बदमजगी ना हो, सरकार के अंदर अगर कहीं मनमुटाव चले हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच, वो अगर जनता के बीच पहुंच गए तो फिर जग हंसाई ना हो, क्योंकि चुनाव का समय नज़दीक है, इसलिए ये बीच का रास्ता निकाल लिया गया। अब आपको बताएं कि जब अनिल विज नाराज हुए थे तो किन किन लोगों ने मध्यस्थता की थी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मध्यस्थता करने वालों में खुद मुख्यमंत्री सामने थे जब उन्होंने 2 बार बैठक की। जो देश के गृह मंत्री हैं, जब वो रैली करने आए तो उसको मध्यस्थता ही कहा जाएगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से या सहकारिता मंत्रालय की तरफ से सीधा भेजा गया इन्विटेशन विज साहब को, और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हेलीपैड पर अनिल विज को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने। और तीसरा आप इसे ये मान लीजिए कि ओम प्रकाश धनखड़ उस समय पे बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और धनखड़ साहब ने अनिल विज वाले मसले को पहुंचाया केंद्रीय नेतृत्व तक। और उसके बाद में जो आरएसएस के प्रांत प्रचारक हैं विजय जी मिलने गए अनिल विज से, और उसके बाद में जेपी नड्डा साहब की धर्मपत्नी मिलने गई अनिल विज से, उनके निवास पर पहुंची। तो मान लिया जाए कि ये संदेश भी दे दिया गया कि अनिल विज भी भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अब गब्बर को मना लिया गया है, गब्बर मान गए हैं, बता रहे हैं अब सोमवार से वो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज देखेंगे, यानी कि सेहत मंत्रालय की सेहत को अब ठीक करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ 18 तारीख से जब सेशन होगा तो जब उन्होंने कामकाज ही संभाल लिया तो मान लीजिए फिर सवालों के जवाब भी देंगे। आपको एक बात और बता दें कि जो विज साहब और मनोहर लाल यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच जो ये स्वास्थ्य मंत्री के बीच जो विवाद का मसला था, विपक्ष भी इसकी पूरी चुस्की ले रहा था। आपको ध्यान होगा कि चंडीगढ़ में 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के अंदर विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और चुस्की लेते हुए कहा था कि अनिल विज हैं तो मेरे मित्र, लेकिन उनके साथ हमेशा होता बुरा रहा है। सुनिए क्या कह रहे थे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई अनिल विज मेरे मित्र हैं, इनके साथ शुरू से ही ऐसा हो रहा है। गृह मंत्रालय दिया तो सीआईडी नहीं दी, यही हाल स्वास्थ्य मंत्रालय में। एक बार तो जरूर हो गया कि जो विज साहब की जो नाराजगी थी, जो गब्बर के बिगड़े हुए तेवर थे, जो पहले भी कई बार 4-5 बार ऐसे मौके आ चुके हैं, एक बार फिर गब्बर साहब को शांत कर लिया गया, समझा लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच इस प्रकार का मनमुटाव और विवाद की खबरें जनता के बीच जाएंगी तो उसका संदेश क्या होगा। अगर इस प्रकार का माहौल बनेगा तो आखिर कैसे सरकार ठीक से काम करेगी। और तीसरा सवाल ये है कि क्या अनिल विज साहब की नाराजगी अब आने वाले चुनाव तक निपटी रहेगी, आगे वो नाराज नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमारे साथ इस प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। तारी तो घनी धाकड़ पहचान से, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया।